अमेरिका को वेनेजुएला से क्या मसला है? वियतनाम जंग के बाद अमेरिका शदीद कर्ज में डूबा हुआ था। जंग के बाद अमेरिका पर तकरीबन 165 अरब डॉलर का कर्ज था। कल मिलाकर यह कर्ज अमेरिका के सालाना बजट से भी ज्यादा बनता है। उसूकट डॉलर का ताल्लुक सोने के साथ था, यानी हर डॉलर के पीछे उसकी मालियत जितना सोना होना लाजमी था। इस बहरान को ख़त्म करने के लिए अमेरिकी सदर निक्सन ने फैसला किया कि डॉलर अब सोने से जुड़ा हुआ नहीं होगा। इससे अमेरिका को यह फ़ायदा हुआ, कहो जितना चाहे डॉलर छप सकता था, चाहे उसके पास सोने के इतने ज़खायर हों या ना हों। मगर मसला यह था कि अगर दुनिया को डॉलर की ज़रूरत नहीं है तो डॉलर की कीमत गिर जाती। तो फिर अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरब के साथ माहदा किया, आप तेल सिर्फ डॉलर में फ़रोख्त करेंगे। यानी अगर किसी को तेल चाहिए तो उसे सोना नहीं बल्कि डॉलर ही खरीदने होंगे, जो कि अमेरिका जितने चाहे छाप सकता है। बदले में अमेरिका सऊदी का हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सऊदी के बाद सारे गल्फ मालिक ने ब्याह से कबूल कर लिया। इस तरह एक नया निज़ाम वजूद में आया जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा हुआ? अब दुनिया के हर मुल्क को तेल की खरीद के लिए डॉलर्स की ज़रूरत है और डॉलर्स सिर्फ अमेरिका छाप सकता है। यहाँ वेनेजुएला का आता है। वेनेजुएला दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर रखने वाला मुल्क है, जिसके पास तकरीबन 3 सवार बबीरल के करीब तेल है। और सोशलिस्ट होने के लिहाज से तेल के तमाम ज़खायर सरकार के कब्जे में हैं और सरकारी हथेला अमेरिकी डॉलर्स में नहीं, बीच टिबल के यूरो युवानावर लेन देन के हिसाब से फ़रोख्त करती है। अब अगर सरकार सारा तेल करे मार्केट में डॉलर्स के बजाय चीन या रूस उन्हीं के नसीब में बेचती है, तो तेल की सारी मार्केट हल जाएगी और पेट्रो डॉलर सिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। अब कहानी अगले मरहले में दाखिल होती है। ये एक फर्जी तज्जियाती कहानी के तौर पर आगे बढ़ती है। अब आगे क्या होगा? सदर वेनेजुएला की गिरफ्तारी के बाद पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ अमेरिका और इसके इत्तेहादी, दूसरी तरफ रूस, चीन और चंद आज़ाद रियासतें। पहला मरहला आलमी रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बुलाया जाता है। रूस और चीन इस गिरफ्तारी को बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हैं। लातीनी अमेरिका में अमेरिका मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। दूसरा मरहला तेल की जंग। वेनेजुएला के हामी ममालिक ऐलान करते हैं कि वो तेल की फरोख्त डॉलर के बगैर करेंगे। चीन युआन में तेल खरीदने का बाकायदा निज़ाम मुतारफ कराता है। डॉलर की मांग में हलचल पैदा होती है। आलमी मंडियां लर्जने लगती हैं। तीसरा मरहला खामोश जंग। बराह रास्त जंग के बजाय साइबर हमले, माशी पाबंदियां, करेंसी वार, तेल की सप्लाई में रुकावट शुरू हो जाती है। चौथा मरहला फैसला कन मोड़। अब सवाल ये नहीं रहता कि अमेरिका और वेनेजुएला में जंग कौन जीतेगा, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि ओपन कोट, क्या पेट्रो डॉलर सिस्टम जिंदा रहेगा या दुनिया एक नए मुआशी निज़ाम में दाखिल हो जाएगी।